नमस्कार, स्वागत है आप सबों का। आप देख रहे हैं रिहास। दर्शक मित्रों, आज हम एक सवाल लेकर के आए हैं। सवाल क्या है? सवाल है कि हमें कौन सी शक्ति की साधना करनी चाहिए। क्या हर जातक के लिए, हर व्यक्ति के लिए समस्त शक्तियों का उपासना सही है या गलत? दर्शक मित्रों, रिहास आपको सही गाइडेंस प्रोवाइड कराता है। आपके अंदर का जो मिथ है, जो मिसकंसेप्शंस है, जो भ्रांतियां हैं, जो चूंकि ऑलरेडी मार्केट में चले आ रहे हैं, इसके लिए थोड़ा सा आपको अवेयर करेगा। देखिए, यह बात कहने का तात्पर्य यह है कि हम सही मार्ग एवं शास्त्रीय उपदेश के अनुसार से चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति की जिज्ञासा या उस व्यक्ति की जिजीविषा या आकर्षण कोई ऐसी शक्ति की उपासना करने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो सौम्य प्रभाव का है, उसके अंदर सौम्यता है, वो पहले से उग्र है और उसको सौम्यता चाहिए, और वो अगर उग्र शक्ति की उपासना करने लगे तो क्या होगा? दूसरा पॉइंट, कहा जाता है आप जिस शक्ति की भक्ति करेंगे, जिस शक्ति की आप उपासना करेंगे, उनके तत्व आपके अंदर एक्टिव होने शुरू हो जाते हैं। एक्चुअल में क्या है? साधना क्या है? क्या हम कोई बाहरी देवी देवताओं की जो हम मंत्र जाप उपासना आदि करते हैं, क्या कोई बाहरी शक्ति एक्टिवेट होता है? नहीं। हम जो साधना करते हैं वो हम अपने अंदर की शक्तियों को एक्टिवेट करते हैं। अब जाहिर सी बात है, यदि आपके अंदर सौम्यता का प्रधानता ज्यादा है और आप उग्र करेंगे तो क्या होगा? आप पहले से उग्र हैं और फिर उग्र आप करेंगे तो क्या होगा? तो सवाल यही है, क्या हर कोई साधक, हर कोई क्या हर प्रकार की साधना कर सकता है? तो उत्तर है नहीं। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे, हर व्यक्ति की अपनी प्रकृति होती है, अपना तत्व होता है, उनका अपने शरीर का प्रभाव होता है, उनका अपना ऑरा होता है, और आपका ग्रहों नक्षत्रों के दायरे में आप होते हैं। इसीलिए शास्त्र कहता है कि आप अपने जन्म कुंडली, अर्थात आप अपने अपने उपयुक्त, अपने योग्य, जो साधना आप करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगा। कुछ लोगों के सवाल थे कि रुद्र जी, हमने यह साधना की, हमने इस साधना में इस मंत्र का हमने पुरस्चरण भी किया, लेकिन हमें कोई फायदा नहीं हुआ। हम करना तो चाह रहे हैं कि हमारा फायदा हो, हमारा प्रॉफिट हो, हमारा जागरण हो, हमारी चेतना में वृद्धि हो, लेकिन नहीं। क्यों? कारण यही है कि आप सही चयन नहीं करते हैं। साधना मार्ग में अग्रसर होने से पूर्व यह अत्यंत जरूरी है कि आपका चयन सही हो। चयन किसकी? तो जो आप कर्म करने वाले हैं, जिस शक्ति की आप साधना करने जा रहे हैं, उस शक्ति का चयन सबसे पहला मुख्य बात यह जरूरी है। आप कैसे करें? दर्शक मित्रों, रिहास आपको आपके जन्म कुंडली के हिसाब से आपको यह गाइडेंस प्रोवाइड करेगा कि आप कौन सी शक्ति की उपासना करें, उसका क्या दायरा होगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है। सही मार्गदर्शन। दोस्तों, मार्गदर्शन साधना मार्ग में या फिर ऑकल्ट फील्ड में बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ शब्दों को लेकर के पहले से, पुरातन काल से ही बहुत सारा मिथ्यावादी चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोगों का यह एंजप्शन हो जाता है कि भाई नहीं, इसका मतलब यही है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बोले व्हाट इज ए तंत्र,
अगर फॉरेन कल्चर में देखें तो तंत्रा मीन्स सेक्स, और अगर इंडिया की बात करें तंत्रा मीन्स काला जादू, मीन्स ब्लैक मैजिक। क्या यही है इसका मायने? नहीं। तंत्र मीन्स फैलाव, विस्तार। किसका विस्तार? तो आपकी ऊर्जाओं का विस्तार, आपके शरीर का विस्तार। कौन से शरीर का विस्तार? आपके सूक्ष्म शरीर का विस्तार। दोस्तों, माघी गुप्त नवरात्रि आ रहा है और इस गुप्त नवरात्रि में माता की भक्ति एवं आराधना एवं साधना करें ताकि माँ की विशेष कृपा मिले। क्योंकि दोस्तों, साल में जो गुप्त नवरात्रियां होती हैं ना, वो थोड़ा खास होती हैं। इसलिए क्योंकि इस समय में आपके द्वारा किया गया प्रत्येक कर्म जो निष्काम भाव से हो, समझिएगा, हम लोग चूंकि करते हैं काम भाव से, ठीक है, हम यह साधना कर रहे हैं, हमारा अमुक कार्य है, या हम यह कर रहे हैं, हमारी ये मनोकामना है। मनोकामना को गोली मारिए, यहां आप निष्काम भाव से कीजिए। भाव आपका क्या हो? वो परम तत्व, वो शक्तियां जो आपके लिए उपयुक्त है, वो तत्व आपके अंदर एक्टिव हो। अगर वो तत्व आपके अंदर एक्टिव हो गया, आपका जीवन सफल हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाजत। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। ओम नमो नारायण, नमश्चंडिकाय ओम।